कल इस बात की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि हम लोग का स्पोकन इंग्लिश को सुधारने के लिए जड़ से, मूल से, शुरुआत से ही कैसे ठीक करें। तो यहाँ मैंने उस संबंध में बतलाया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जिनके शुरू से ही स्ट्रेस पड़ा हुआ रहता है, इसको बोला ही जाता है। पहला वाला, इसमें दो भाग है, एक्ट और शन। तो एक्ट जोर से बोला जाएगा, शन धीरे से बोला जाएगा। एक्शन, एक्शन। और ये हमने आपको बतलाया था डिक्शनरी में भी। डिक्शनरी, एक्शन, एक्शन, ये इसको एक्शन, आवाज आ रही है? एक्शन, 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 एक्शन। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो इसके यहाँ पिक्चर देखें आप, यहाँ चाबी का फोटो बना हुआ है, चाबी का सिंबल बना हुआ है। एक्शन का माने क्या होता है? यहाँ माने उसका कई एक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 माने दिया हुआ है, 9 ठो मीनिंग दिया हुआ है। और कुछ इडियोमेटिक यूज दिया हुआ है। उसका इडियोमेटिक यूज, इडियम्स भी परीक्षा में आता है। सीजीएल की परीक्षा हो या स्टेनोग्राफर की परीक्षा हो, उसमें इडियम्स भी पूछे जाते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसको आप नोट कर लीजिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? व्हाट ए पर्सन, ये एक कहावत है। एक्शन स्पीक, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, माने व्हाट ए पर्सन एक्चुअली डज मीन्स मोर देन व्हाट दे से दे विल डू। कोई आदमी क्या करता है ये ज्यादा पावरफुल है समझने के लिए कि एक्चुअली वो यही करता है। वो कहता क्या है उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, वो एक्शन ज्यादा कहता है कि ये आदमी ये करता है। तो एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, शब्दों में कहने से ज्यादा ताकतवर होता है उसको करके दिखलाना। इस कहावत का ये अर्थ है। दूसरा दीजिए, इन एक्शन, इफ समबॉडी, एस बी माने समबॉडी, एस टी एच माने समथिंग, इफ समबॉडी और समथिंग इज इन एक्शन, they are doing the activity or work that is typical for them। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, जस्ट प्रेस द बटन टू सी योर फेवरेट कैरेक्टर इन एक्शन। जस्ट प्रेस द बटन, बटन को दबाइए इस बात को देखने के लिए आपका फेवरेट कैरेक्टर एक्शन में क्या कर रहा है। आई हैव येट टू सी ऑल द प्लेयर्स इन एक्शन, मैंने अभी भी हमको देखना बाकी है सब प्लेयर एक्शन में रहे। इसके लिए इनटू एक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। इफ यू पुट एन आइडिया और प्लान इनटू एक्शन, दैट मीन्स यू स्टार्ट मेकिंग इट हैपन और वर्क। तो इसको एक्शन, एक्शन के बारे में हम लोग ये और भी बातें जाने। इसको, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन और दफा सुन लीजिए, इसका मीनिंग भी देखते हैं हम लोग। एक्शन का माने क्या होता है? एक्शन, 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 एक्शन। इस वर्ड को कहां से आया ये वर्ड अंग्रेजी में? तो लेट मिडिल इंग्लिश में, लेट मिडिल इंग्लिश में माने 1200 के आसपास में, 12वीं शताब्दी में, ओल्ड फ्रेंच लेटिन, पुराना फ्रेंच और लेटिन, फ्रॉम लेटिन, लेटिन लैंग्वेज से एगियर, इसी से बना है एक्शन, मैंने डू या एक्ट, इसका अर्थ है। ये इस शब्द का इतिहास है, कहां से ये शब्द आया अंग्रेजी में, इस बात का इतिहास है। वर्ड ओरिजिन हुआ, ओरिजिनेट किया यहां से, और इसका सिनोनिम क्या क्या होता है वो देख लीजिए। एक्शन माने मेजर, स्टेप, एक्ट, मूव।
These are all words for a thing that somebody does. कोई कुछ करता है उसी के लिए ये सब शब्द है। जैसे एक्शन का पहला हुआ ए थिंग दैट somebody does. Her quick action saved the child's life. उस महिला का तुरंत एक्शन लेना बच्चे की जान बचा दिया। Measure, an official action that is done in order to achieve a particular aim. Tougher measures against racism are needed. रेसिज्म एक बीमारी है, यूरोपियन बीमारी है ज्यादा, जातिवाद जिसको हमारे भारत में जातिवाद के रूप में भी उसी तरह की बात है। तो एक टफर मेजर्स माने एक्शन रेसिज्म के खिलाफ आर नीडेड, जरूरी हैं। इसी का देखिए एक सिनोनिम स्टेप भी है, यही गौर कीजिए दाहिने कोने में जो है एक्शन, मेजर, स्टेप, एक्ट, ये चार दिए हुए हैं। तो मेजर को हम लोग देख लिए, अब स्टेप को देखिए। वन ऑफ ए सीरीज ऑफ थिंग्स दैट यू डू इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए जो हम लोग एक सीरीज ऑफ थिंग्स करते हैं, जो स्टेप्स लेते हैं, उसके बारे में है। दिस वॉज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ए यूनाइटेड यूरोप। एक यूनाइटेड यूरोप के लिए ये स्टेप फर्स्ट स्टेप था, माने ये स्टेप एक्शन था। उसी तरह एक्ट, ए थिंग दैट समबडी डज, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता का एक काम। तो किसी भी एक वर्ड पर जब फोकस करते हैं तो बहुत कुछ बातों का पता चलता है। इससे हम क्या क्या सीखे, इससे ये जाने कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। प्रोनाउंसिएशन हम लोगों ने सुना, सीखा, इसको कैसे बोलेंगे। एक्शन, एक्शन, ये अमेरिकन एक्शन, एक्शन। और इसका सिनोनिम्स क्या क्या है, एंटोनिम सिनोनिम होता है ना, वो क्या क्या है वो भी हमने देखा। अब इसका एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए, ये किस किस तरह से इसका प्रयोग होता है। Affirmative action was most successful in creating opportunities for college educated women. यहाँ affirmative action was most successful, जो affirmative actions लिए गए वो बहुत सक्सेसफुल थे। किस बात के लिए? क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉलेज एजुकेटेड वीमेन। कॉलेज में जो एजुकेटेड हुई हैं वीमेन, उन लोगों के लिए अवसर उत्पन्न करना, अवसर क्रिएट करना, अवसर बनाना, इसके लिए एफर्मेटिव एक्शन बहुत ही सक्सेसफुल था, मोस्ट सक्सेसफुल। दूसरा है डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट स्टूडेंट्स हु चीट। जो स्टूडेंट चीटिंग करते हैं उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो एक्शन का ये भी एक प्रयोग है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना सारा एग्जांपल्स इसमें मिल जाएगा आपको। इसको अपने नोटबुक में, मीनिंग वाले नोटबुक में भी नोट करना है। और अब इसका थोड़ा थिसॉरस में भी देख लीजिए, इसमें क्या क्या कहता है। एक्शन, ए हीरोइक एक्शन, ए ब्रेव एक्शन, ए डेयरिंग एक्शन। एक्शन, डू, परफॉर्म, एन एक्शन, एक्ट, स्टंट, डीड। टेक एक्शन, टेक मेजर्स, टेक स्टेप्स। एक्शन और एक्ट, एक्शन ऑफन कंबाइंस विथ टेक बट एक्ट डज नॉट। एक्शन में हम लोग एक्शन को टेक करते हैं, वी टेक एक्शन, लेकिन एक्ट में वो बात नहीं होती है। जैसे फायर फाइटर्स टुक एक्शन इमीडिएटली। फायर फाइटर्स माने आग, अग्निशामक यंत्र से जो आग बुझाते हैं, अग्निशामक कर्मचारी जो होते हैं, वो तुरंत एक्शन लेते हैं, इमीडिएटली। फायर फाइटर्स टुक एक्शन इमीडिएटली, तुरंत एक्शन लेते हैं। एंड ये नहीं कह सकते आपकी फाइटर्स टुक एक्ट इमीडिएटली, एक्ट वहां नहीं काम करेगा, वहां एक्शन ही लगाना पड़ेगा। एक्ट इज ऑफन फॉलोड बाय ऑफ,
एक्ट में ऑफ लगता है। एक्शन इज नॉट ए हीरोइक एक्ट ऑफ ब्रेवरी। एक्शन जो है सो एक हीरोइक एक्ट ऑफ ब्रेवरी नहीं है। एक्ट में ऑफ से फॉलो किया जाता है, एक्ट के पीछे ऑफ लगता है। एक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, एक्ट ऑफ किड्स, एक्ट ऑफ यंग पर्सन, ये सब प्रयोग में आता है। फिल्म वाज, यहाँ दूसरा उदाहरण देखिए, फिल्म विथ प्लेंटी ऑफ एक्शन, माने जिसमें बहुत एक्शन वाली फिल्म हो। ग्रेट एक्शन, इंटेंस एक्शन, बी इन्वॉल्व्ड इन या स्टॉप द एक्शन, बी इन्वॉल्व्ड इन एक्शन, बी इन्वॉल्व इन एक्टिविटी। तो ये सब हम बहुत सारे उदाहरण जब देखते हैं तो हमारे आगे उस वर्ड के अलग अलग पन्ने खुलते हैं, उसके अलग अलग अर्थ और प्रयोग खुलते हैं। हमारा उद्देश्य है कि उसको अपने कॉपी में नोट कर लेना, उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख लेना, उससे जो मीनिंग समझ में आ रहा है वो भी लिख लेना, और अपने एक दो सेंटेंस बना लेना, जिस सेंटेंस की संभावना है कि आप डे टू डे लाइफ में उसको यूज करेंगे। और जब आप वर्ड्स को यूज करना शुरू करेंगे तभी आप उस वर्ड को मेमोरी में रख सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ यहाँ एक्शन के बारे में, एक वर्ड पर हमने इतना देखा। इसी तरह से मैं सारे जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे टारगेट हैं, उनके ऊपर में हमें काम करना है। अब फिर से वापस आते हैं, एक्शन, ऑलमोस्ट, ऑलवेज, आंसर, एनी, इतना हुआ जिसमें कि वर्ड के पहले हिस्से पर जोर पड़ता है। अब दूसरे हिस्से पर जोर पड़ने वाले वर्ड्स को अभी देख लें। अब ये इन वर्ड्स में ईच ऑफ दीज वर्ड्स हैज द एक्सेंट, एक्सेंट माने जोर, एक्सेंट समझ रहे हैं एक्शन, ये इसका एक्शन जो है कहां पड़ता है, ऑन दी सेकेंड सिलेबल। दो सिलेबल है इस वर्ड में तो सेकेंड सिलेबल में पड़ता है। और स्टूडेंट रिपीट आफ्टर द टीचर एज बिफोर, ये इसको रिपीट करने के लिए बताया जाता है। तो मैं 5 वर्ड पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। अबाउट, अबाउट, above, above, abroad, abroad, accord, accord, account, account। चलिए, अब हम लोग इस चीज को देख चुके हैं कि मुख्य रूप से नाउन बहुत ज्यादा होते हैं, एडजेक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन और कंजंक्शन थोड़े कम होते हैं। कम कम का अभ्यास, 500 वर्ड्स के लिमिटेशन में देख रहे थे तो कम कम का अभ्यास था। अब यहाँ गौर कीजिए आप कि वर्ड एक दूसरे से कैसे मिले हुए थे। अभी हम लोगों ने एक्शन देखा, एक्शन के देखने के वक्त एक्ट भी देखा, एक्ट ऑफ लर्निंग। और एक्ट अगर नाउन के रूप में यूज है हो रहा है, नाउन है एक्ट, तो उसका वर्ब क्या होगा, इनएक्ट। इनएक्ट माने एक्ट बनाना। एक्ट का एक अर्थ कानून भी होता है, डाउरी एक्ट, नशा प्रिवेंशन एक्ट, बहुत तरह का होता है। तो कानून का भी नाम होता है। तो उस एक्ट को जब पार्लियामेंट में पास किया जाता है तो उसको कहा जाता है इनेक्ट किया गया है। तो एक्ट में ई वर्ड लगा के इनेक्ट वर्ड बन गया। गौर कीजिए, कुछ जोड़कर, किसी वर्ड में शुरू में कुछ जोड़कर उससे वर्ब बनाया जा सकता है, किसी नाउन में जोड़ के। और कहीं कहीं पर सिर्फ एक अक्षर बदल देने से हो जाता है। जैसे एक्ट में ई लगा दिए, ई एन लगा दिए तो इनेक्ट हो गया। तो ई एन ऐसा टुकड़ा है, ई एन, ये दो अक्षर जो है सो बहुत सारे नाउन को वर्ब बना देता है। ये हम लोग को बहुत उदाहरण इस तरह का मिलेगा। कहीं ए सी से भी हो जाता है, जैसे क्लेम है तो उसको वर्ब बनाने के लिए एक्लेम, मैंने कोई क्लेम किया। क्लास है नाउन तो क्लासीफाई, चीजों को जब हम क्लासीफाई करते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते होंगे तो क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट आता है अखबारों में। क्लॉथ माने कपड़ा और क्लोथ माने कपड़े पहना देना। कॉलोनी माने एक जगह जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, और कॉलोनाइज कर देना माने कॉलोनी बना देना।
कंपनी माने साथ, ए कंपनी माने साथ चलना, करेज माने साहस, एन करेज, देखिए यहाँ ई एन का प्रयोग हुआ है, फिर करेज में एन जोड़ दिए, एन करेज हो गया। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण देखने के लिए हमको थोड़ा आगे चलना होगा, उधर भी आइए, देखिए आगे क्या क्या दे रहा है। तो वर्ड्स जो हमारी जानकारी पहले से है उसको हम बहुत बढ़ा सकते हैं। यहां भी देखिए एन जोड़ा हुआ है, रोल, रोल माने गोलाई, एन रोल माने किसी चीज को गोल कर देना, देख रहे हैं ए एन का प्रयोग। और भी देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स इस तरह से बनते हैं जिसमें एक प्रीफिक्स लगा के, प्रीफिक्स किसको कहते हैं, किसी मूल वर्ड में आगे से कुछ जुटता है तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं, पहले उसका वर्ड के पहले ही जुट जाए तो प्रीफिक्स हुआ, और पीछे जुटता है तो वो सफिक्स होता है। इससे भी बहुत सारे वर्ड्स वोकेबलरी आपके बहुत बढ़ सकते हैं, बहुत बढ़ने की गुंजाइश होती है, एक नजर इस पर अगर डाल लेते हैं और थोड़ा सा उस पर काम करते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, तो इससे हमारा बहुत सारा वर्ड्स बढ़ जाता है, वोकेबलरी हमारी रिच हो जाती है, रिच से रिचर हो जाती है। चलिए देखते हैं कहां पर है। तो अलग अलग तरीकों से हम अपने वर्ड्स को, अपने वोकेबलरी को बहुत बढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए ये प्रीफिक्स से वर्ड वर्ड का अपना कलेक्शन बढ़ाना, प्रीफिक्स प्लस वर्ड। अब जैसे ए डी प्रीफिक्स लगा, इसी में हम बताए थे ना, एन भी होता है, यहाँ एन वाला पहले देख लेते हैं, एन, ई एन एन, ई एन एन, एन का माने होता है इन या इनटू, जैसे इनेबल, एबल को एन लगा देने से एनेबल हो जाता है, माने एबल माने समर्थ, और किसी को समर्थ बना देना, एन जोड़ दिए उसमें तो एनेबल हो गया, एबल में एन जोड़ के एनेबल बनता है। इसी तरह सर्किल माने गोला बनाना, सर्किल बनाना, उसमें एन सर्किल अगर कर दिए तो इसका माने उसको उसके ऊपर सर्किल लगा दिए। करेज का माने अभी हम लोग तुरंत देखे हैं, एन करेज माने साहस देना, किसी को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। एन डेंजर, किसी को डेंजर में डालना, किसी को डेंजर में डालना। एन लार्ज, अब ये एन वाला हम लोग एक एक करके डिक्शनरी में भी देख लेते हैं। एन स्लेव, किसी को गुलाम बनाना, स्लेव माने गुलाम, एन स्लेव माने गुलाम बनाना। ट्रैप माने जाल, एन ट्रैप माने जाल में फंसाना। रिच माने अमीर, एन रिच माने उसको बढ़ाना। जैसे हम लोग अपनी वोकेबलरी को रिच और रिचर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं, एनरिच करना चाहते हैं। देखिए एन से हमारे जो बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं वो हम लोग देखते हैं। ई एन, एन, यहाँ किनारे में आप गौर करेंगे तो एन से इनेबल यहाँ दिया हुआ है, इनेबल्ड दिया हुआ है, छोटा अक्षर है, देखने में शायद दिक्कत हो रही होगी। चलिए एनेबल देखते हैं। enable, 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 इनेबल का वर्ब फॉर्म देख लीजिए। एनेबल का माने तो यहाँ दिया हुआ ही है, यहाँ माने है एक नंबर में कि ये कीवर्ड है, somebody to do something, to make it possible for somebody to do something, किसी चीज को करने के लिए सक्षम बनाना, संभव बनाना। इसका इसका सिनोनिम्स है अलाउ, द सॉफ्टवेयर इनेबल्स यू टू क्रिएट योर ओन डीवीडीज, ये सॉफ्टवेयर आपको एबल बनाता है योर ओन डीवीडीज बनाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए। टू ए न्यू प्रोग्राम टू इनेबल ओल्डर पीपुल टू स्टडी एट कॉलेज, एक नया प्रोग्राम जो ओल्डर पीपुल को, ज्यादा जो एज ग्रुप में ज्यादा के एज के हो गए बच्चे, नौजवान नहीं रह गए, उनके स्टडी के लिए, कॉलेज में स्टडी करने के लिए प्रोग्राम बनाने को
एलाव कहा जाता है। अब वो एलाव इनेबल का ही सिनोनिम है। ये मीनिंग नंबर 2, टू मेक इट पॉसिबल फॉर समथिंग टू हैपन। यहां तो समबॉडी का था और यहां पर समथिंग का है। समबॉडी में पर्सन के लिए होता है, समथिंग में चीज के लिए होता है। जैसे यहां लिखा है, शॉर्ट में लिखाता है ये डिक्शनरी में, STH माने समथिंग, STH माने समथिंग। और समबॉडी देखिए यहां लिखा हुआ है नंबर 1 में, समबॉडी, समबॉडी, SB माने समबॉडी, STH माने समथिंग। तो यह दूसरा नंबर अर्थ में भी यही एलाव का यूज किया गया है। इंसुलिन इनेबल्स द बॉडी टू यूज एंड स्टोर शुगर। मेरा गला सूख रहा है, पानी पी लेते हैं। ध्यान देंगे कि जहां भी आपको एग्जाम्पल्स इस तरह के ज्यादा मिलते हैं, उन एग्जाम्पल्स से हमें सीखने को मिलता है कि उसका प्रयोग कैसे कैसे होता है, और किसी भी वर्ड के लिए उसका प्रयोग समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो इसको देखिए, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि किस किस तरीके से एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। The diagram shows how paper is made. प्रोसेस वर्ड कहा गया। अच्छा, ये हम लोग इनेबल का देख रहे हैं, लैंग्वेज बैंक इनेबल, हाँ ठीक। तो डिस्क्राइबिंग ए प्रोसेस, किसी प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए भी उसका यूज होता है। दिस डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉक्स आर डिलीवर्ड इनटू ए पेपर मिल वेयर द बैंक इज रिमूव्ड, bark is removed and the wood is cut into small clips. Next, second, enables pulping, breaks down the internal structure of the wood and enables, या allows the natural oil to be removed. ये काम के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों के जरिए हम ये समझते हैं कि इस इनेबल वर्ड का प्रयोग किस किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एलाउ इसी का सिनोनिम है, सिनोनिम के रूप में यूज किया जाता है। इस तरह के और भी वर्ड्स हैं, जैसे इनेबल से इनेबल्ड जब होता है तो वो एक एडजेक्टिव के रूप में भी काम किया जाता है। जैसे ये सॉफ्टवेयर हमारा अभी इनेबल्ड है, माने सॉफ्टवेयर इनेबल्ड कर दिए हैं, तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए। enabled, 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 एन से और भी जो वर्ब बनते हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। एन से एनेबल्ड है, एन सर्किल, एन सर्किल को देख लीजिए। एन सर्किल, encircle, देखिए यहां भी एन जुड़ा हुआ है। सर्किल माने गोल होता है और उसमें एन लगा दिए तो क्या मीनिंग आया? टू सराउंड समबडी, समथिंग कंप्लीटली इन ए सर्किल, एक सर्किल खींच देना किसी के भी बगल में। जैसे आप लोग का नोटबुक में भी हम कभी कभी कोई वर्ड पर अगर फोकस करना पड़ता है तो उसको एनसर्किल कर देते हैं, गोल घेरा लगा देते हैं उसके आगे। तो जैक्स आर्म्स एनसर्किल्ड हर वेस्ट, जैक की बाहें उसकी कमर के चारों बगल एनसर्किल कर लिया उसने, जैक ने। आर्म्स उसका, जैक्स आर्म्स एनसर्किल्ड हर वेस्ट, वेस्ट माने कमर। दिस आइलैंड, दी आइलैंड इज एनसर्किल्ड बाई ए कोरल रीफ, एक कोरल रीफ के द्वारा ये आइलैंड, माने कोरल भरपूर मात्रा में है उसी रीफ से वो आइलैंड, पूरा आइलैंड माने टापू, एनसर्किल्ड है। स्नो कवर्ड द एनसर्कलिंग हिल्स, जितने हिल्स एनसर्कलिंग थे, बगल बगल में थे, उनको बर्फ ने कवर कर लिया है। ठंडे के दिनों में होता है ऐसा ज्यादा। अब एनसर्किलमेंट, इसका भी प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए, इसी का नाउन है एनसर्किलमेंट। encirclement, 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 encirclement,
तो एनसर्किल के पहले हम लोगों ने पढ़ा Enable. एनेबल, इनेबल के पढ़ा हम लोगों ने एक्शन, एक्शन के Yes. हाँ वहां तक पढ़े थे हम लोग, Action. एक्शन। Enable. Encircle. अब और वर्ड्स देखते हैं इसमें। एनेबल्ड, एनसर्किल, एनकरेज को देखते हैं, एनकरेज, Enable. एनकरेज, Encourage. एनकरेज, सुनिएगा ध्यान से। Encourage. करेज माने साहस होता है और एनकरेज माने किसी को प्रोत्साहित करना, साहस देना। Encourage. एनकरेज का वर्ब फॉर्म क्या है? एनकरेज, एनकरेजेस, एनकरेज्ड और एनकरेजिंग। इस तरह इसके स्पेलिंग में जी के बाद जो ई लगा हुआ है उसको छोड़ दिया जाता है जब हम उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, लेकिन जब एस जोड़ते हैं उस समय रहता है। यहां गौर कीजिएगा, एनकरेजेस में ई रहते हुए एस लगाया गया है, जबकि एनकरेजिंग में ई हटा दिया गया है तब आईएनजी लगा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ, चैट में लिखिएगा, समझ में आ रहा है तो चैट में लिखेंगे प्लीज। और एनकरेज का यहाँ मीनिंग दिया है, टू गिव समबडी सपोर्ट, करेज, होप। किसी दूसरे को सपोर्ट देना एनकरेज होता है, करेज बढ़ाना उसका होता है एनकरेज। और होप, कुछ आशा देना कि हाँ तुमको ये चीज अचीव हो जाएगा। उदाहरण दिया है, इसका उदाहरण भी बहुत सारे दिए हुए हैं, यहाँ गौर कीजिएगा। समबडी इन समथिंग का प्रयोग कैसे हुआ है? माई पेरेंट्स, ये समबडी हुए। माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज एनकरेज्ड मी इन माई चॉइस ऑफ कैरियर। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया अपना करियर चुनने के लिए, चॉइसेस देने में। माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज एनकरेज्ड मी इन माई चॉइस ऑफ करियर। ये somebody in something जो शुरू में लिखा हुआ है ना, इस सेंटेंस का, इस उदाहरण को उसी के आधार पर बनाया गया है, somebody in something। तो मेरे पेरेंट्स माने somebody हुए, have always encouraged, encouraged आ गया। अब किस चीज में encouraged? in something in my choice of career। इस सेंटेंस को आप उदाहरण के रूप में अपने पास रखते हैं अगर, तो ऐसा ही सेंटेंस आप भी बना सकते हैं और उसका प्रयोग आपके स्पोकन इंग्लिश में होगा। वो जब आप बोलेंगे इस अर्थ में जब बोलना रहे तो वैसा आप बोल सकते हैं। ये उदाहरण नोट करने से ये सब लाभ होते हैं। और ये इतना ही प्रचलित वर्ड है, ये की वर्ड में आता है, ये 3000 वर्ड जो है उसके अंदर में आता है, इसका 3 मीनिंग। इसका अपोजिट भी जान लीजिए, इनकरेजिंग का अपोजिट होता है डिस्करेजिंग। ये है डिस्करेज, डिस्करेज इसका एनकरेजिंग, डिस्करेज इसका अपोजिट वर्ड। अब इसको भी सुन लीजिए, एनकरेजिंग, Encouraging. 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 इसी का फिर नाउन भी होता है एनकरेजमेंट। इसको कैसे बोला जाता है सुन लीजिए, Encouragement. 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 इसका अपोजिट होता है डिस्करेजमेंट। एन से बनने वाला यहां भी एक वर्ड मिल रहा है हम लोग को, एनक्रोच। एनक्रोच माने क्या होता है कि टू बिगिन और अफेक्ट और यूज अप टू मच ऑफ समबडीज टाइम, राइट्स, पर्सनल लाइफ। मैंने दूसरे के क्षेत्र में घुस जाना, एनकरेज करना, इंटरफेयर करना। एनक्रोचमेंट भी होता है जब दूसरे की जमीन पर अपना हक जमा लेते हैं, अपना जमीन एक ही कट्ठा हो और अगल बगल वाले जमीन के ऊपर भी अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ गए तो वो एनक्रोचमेंट होता है। जैसे रोड पर भी दुकानें खोल देता है तो रोड का एनक्रोचमेंट हो जाता है, ये आप लोग सुने होंगे। यहाँ एनक्रोचमेंट है इसलिए सब सब आके पुलिस हटा दी।
इस तरह से हम लोग और भी वर्ड्स एनकरेज का पाते हैं यहाँ। तो ये एक उदाहरण हुआ, एन जोड़कर, एबल में एन जोड़ के एनेबल बनाना, सर्किल में एन जोड़कर एन सर्किल करना, करेज में एन जोड़कर एनकरेज करना, में एन जोड़कर एंडेंजर करना, लार्ज में एक वर्ड जोड़कर एनलार्ज करना। चलिए एनलार्ज को देख लेते हैं, ये भी सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी कुछ और को देख लेते हैं। ये एनलार्ज, enable, enlarge, एनलार्ज का माने होता है, ये ज्यादा सुनते होंगे आपकी बेल, कोई अपराध करता है जेल चला जाता है, उसका फिर बेल कराया जाता है, वकील उसका बेल कराते हैं, तो जज क्या करते हैं, उसको एनलार्ज कर देते हैं, बेल बॉन्ड दाखिल करके इसको एनलार्ज करने का ऑर्डर दिया जाता है। ऐसा कोर्ट में होता है, अगर मौका लगा होगा तो ऐसा आप सुने भी होंगे। देयर आर प्लान्स टू एनलार्ज द रिक्रिएशन एरिया। एनलार्ज का माने हुआ टू मेक समथिंग बिगर, टू बिकम बिगर। अच्छा, इस अर्थ में नहीं, यहाँ एनलार्ज का enlarge on, would you like to enlarge on your last comment? enlarge का verb form भी दिया हुआ है, ये देखिए, enlarged, ये देखिए, enlarged, इसका सिनोनिम होता है, इसी का सिनोनिम है इलेबोरेट, एनलार्जमेंट, इसी का नाउन होता है एनलार्जमेंट। अपोजिट होता है रिडक्शन, माने किसी चीज को घटा देना, किसी चीज को घटा देना। एन से बनने वाले और भी वर्ड यहां भी देख रहे हैं, लाइट में एन जोड़ देते हैं, और पीछे से लाइट का माने प्रकाश, प्रकाशित करना, एनलाइटन, किसी चीज को प्रकाशित कर देना, जैसे टू गिव सम इंफॉर्मेशन सो दैट दे अंडरस्टैंड समथिंग बेटर। एनलाइटनमेंट, एनलाइटन माने ज्ञान दे देना, और उसी से ये वर्ड बना है एनलाइटन। एनलाइटनमेंट माने ज्ञान का प्रकाश, knowledge about and understanding of something, to understand it। गौर कीजिए, ये सब अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। हम लोग अगर इस तरह से, और भी ये एक प्रीफिक्स का हम लोग उदाहरण देख रहे थे, इसी तरह से बहुत सारे प्रीफिक्स हैं जो अर्थ जोड़ते हैं दूसरे शब्द में। एड से एडेक्वेट, एड से एडहियर, एडजेसेंट, एडमायर, एडवांटेज, एडमिनिस्टर। फिर बी से भी, जैसे बी से ही बोलते हैं बी लवेड, बी म्यूज्ड, बी साइड, बी लेबर। डी से डिकम्पोज, डिकंट्रोल माने छोड़ देना, खोल देना, अवे कर देना, फ्रॉम कर देना। इसका अर्थ यहां ब्रैकेट में दिया हुआ है, अवे या फ्रॉम, डिफॉर्म। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज अगर आपके हाथ में आवे तो आप ये सब वर्ड्स को एक बार रिव्यू कर सकते हैं और इससे आपका वोकेबलरी में बढ़ने की गुंजाइश है?